Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload this session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इंडिया एंड साउथ कोरिया. अब देखो रिसेंट में क्या न्यूज़ आई है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट विजिट करेंगे इंडिया. सो व्हाई इज ही विजिटिंग? ही इज़ विजिटिंग क्योंकि हमारी एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है विद साउथ कोरिया जिसे अपग्रेड करने की अब नीड है और इसी अपग्रेडेशन के ऊपर बात करने ये विजिट करने वाले हैं इंडिया. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया और साउथ कोरिया की रिलेशनशिप को स्टडी करें. बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आप किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हो विद इंडिया, देयर सम पैरामीटर्स विच यू शुड रिमेंबर और उन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए. पहली चीज़ क्या आ जाती है? पहली चीज़ आ जाती है हिस्ट्री. ओके कि आपके हिस्टोरिकल टर्म्स कैसे थे उस कंट्री के साथ, कब आपके डिप्लोमेटिक टर्म्स स्टार्ट हुए, ठीक है, और वो आगे आगे कैसे प्रोसीड हुए. नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए ट्रेड बन जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट. ओके, ट्रेड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए उस कंट्री से हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इकोनॉमिकली. पैसा मैटर करता है, देयरफॉर ट्रेड ऑल्सो मैटर्स है. नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोलैबोरेशन. हम कौन सी जगह पर कोलैबोरेट कर सकते हैं या कर रहे हैं. लाइक डिफेंस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, साइंस और टेक में कोलैबोरेट कर रहे हैं. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. एंड लास्टली जो हमारे टर्म्स आ जाते हैं, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द पीपल. कि हमारी आइडियोलॉजीज कितनी मैटर करती हैं, कौन से फोरम्स हैं जहाँ पर हम साथ में पार्टनर हैं और कहाँ हमारी सेम आइडियोलॉजीज और मेंटालिटी है. कितने लोग हैं हमारे यहाँ के जो वहाँ मूव कर रहे हैं या वहाँ से माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं. ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप किसी के भी रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हो तो इन चारों पे ज़रूर एम्फेसिस डालना. ओके, मूविंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में. अब देखो हमारे रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं एंशिएंट टाइम से. पहले की बात थी, एक बार हिस्ट्री में आई टेल यू स्टोरी है, क्विक स्टोरी, कि एक आपकी इंडियन प्रिंसेस थी. इंडियन प्रिंसेस वेंट टू साउथ कोरिया एंड ही मैरिड अ किंग देयर. सो फ्रॉम दैट मोमेंट उस टाइम से हमारे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गए थे बेसिकली. बाकी आगे जाके हमारे जो डिप्लोमेटिक और बायलैटरल रिलेशनशिप थे साउथ कोरिया के साथ, वो स्टार्ट हुए थे आपके 1962 में, जो इवेंचुअली आपके अपग्रेड हुए टू द एम्बेसडर लेवल इन 1973 यहाँ पर. अब देखो ईयर्स को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर्स इसलिए मेंशन होते हैं सो दैट यू कैन नो कि कितने टाइम से हमारे रिलेशनशिप फॉर्म हो गए हैं और कितने टाइम से वो चल रहे हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट ऑन, हमारे लिए साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, देयरफॉर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और साउथ कोरिया के लिए हम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम आते हैं उनकी न्यू सादर्न पॉलिसी के अंदर. ओके, सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस NSP. हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में तो हमने सबने पढ़ ही रखा है. ओके, इन दिस न्यू सादर्न पॉलिसी इनका बेसिक एम्फेसिस होता है ऑन दी 3P कम्युनिटी. व्हाट इज दैट? इट स्टैंड्स फॉर द कम्युनिटी ऑफ पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड पीस. तो 3 चीज़ों पे फोकस होता है इनका. लोगों पे अपने यहाँ का, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी रहे और पीस रहे. ओके, नेक्स्ट ऑन, अब हम बात करेंगे उस इकोनॉमिक पार्टनरशिप की. अब देखो हम दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हुए थे इन 2010 में. इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए जब हमने आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था. ओके, 2010 से हमने ये स्टार्ट कर रखा है. तो तब से आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बढ़ ही रहे हैं. प्रेजेंटली हमारा कितना ट्रेड है? प्रेजेंटली है हमारा $28 बिलियन का हमारा ट्रेड है. ओके, एंड हमारा मेन गोल है यहाँ पर कि हम रेस कर देंगे ट्रेड टू 50 बिलियन बाय 2030. सो दिस इज आवर मेन गोल है. मोर ओवर इंडिया ने लॉन्च कर रखा है आपका कोरिया प्लस फैसिलिटेशन. सो व्हाट इज दिस फैसिलिटेशन? ये फैसिलिटेशन सेल है ताकि अगर किसी कोरिया में जने को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, सो दिस इज बेसिकली अ पोर्टल फॉर देम और अ सेल फॉर देम फ्रॉम विच दे कुड इन्वेस्ट इन इंडिया. ओके, दिस कम्स अंडर योर इन्वेस्ट इंडिया. यहाँ पर मोर ओवर कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम साथ में मेंबर्स हैं. सो व्हाट आर दीज? दे आर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन प्लस आपका ईस्ट एशिया समिट एंड लास्टली इट्स योर G20. यहाँ पर हम दोनों साथ में पार्टनर्स हैं.
अब देखो एक चीज़ मेन याद रखना, यहाँ पर आप मैप देखो, ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ कोरिया, दिस इज योर साउथ कोरिया, ये डिवाइड होते हैं बाय दी 38th पैरेलल, इन्हें डिवाइड करता है, ये भी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैपिटल है आपकी सियोल, ओके। अब यहाँ पर देखोगे आप, दिस इज चाइना, ओके। दिस इज वन ऑफ द रीजन, चाइना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम दोनों के बीच में, जहाँ पे अलाइकनेस आती है। तो यहाँ पर ना ही आपके साउथ कोरिया को और ना ही इंडिया को पसंद है जो चाइना अपनी पॉलिसी करता है, ठीक है, जो चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, या फिर कह दो कि आप जिस हिसाब से चाइना अपनी हेजेमनी इंक्रीज करना चाहता है बाय एक्वायरिंग लैंड, ये पॉलिसी ना साउथ कोरिया को पसंद है और ना इंडिया को पसंद है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोगों की मेंटालिटी सेम है यहाँ पर, एंड वी थिंक दैट वी शुड वर्क टुगेदर सो दैट ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस है हम मोर ओवर इन फ्यूचर रिड्यूस करें एंड साथ में एक अच्छे अलायंस बना के रखें, ओके। देखो एक चीज़ और है, फ्यूचर में हम अपनी बॉन्ड्स कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग 2+2 डायलॉग्स, ठीक है। इंडिया ये 2+2 डायलॉग्स कंडक्ट करता है, 3 कंट्रीज के साथ कंडक्ट करता है प्रेजेंटली, यूएस के साथ करता है, यूके के साथ करता है और रशिया के साथ करता है। सो इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड विद इट। इंडिया को साउथ कोरिया के साथ भी ऐसे डायलॉग्स रखने चाहिए ताकि हमारा ट्रेड बढ़े, हमारे रिलेशनशिप्स आगे इंक्रीज हो। मोर ओवर अदर देयर आर वे मोर पॉसिबिलिटीज, स्पेस में हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर वी कुड कोलैबोरेट मोर इन फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट ऑन, अब हम आ जाते हैं मिसलेनियस न्यूज़ पे आपकी। अब देखो रिसेंट में इंडिया और जापान ने कंडक्ट करी है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज, द नेम इज धर्मा गार्डियन, ओके। ये आपको पता होगा, जिन्होंने भी वीडियो देखी है अबाउट दी मिलिट्री एक्सरसाइजेस दे मस्ट बी नोइंग दिस। हमने उसमें सारी इंडिया और जापान की कवर कर रखी है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट अगेन, आई पुट इट, जिसमें आपके 14 क्वेश्चंस हैं जो 50+ एक्सरसाइजेस कवर करते हैं, सो यू मस्ट वॉच इट। लोकेशन भी याद रखना, देखो ये बीकानेर में कंडक्ट हुई है आपकी रिसेंटली। एक और न्यूज़ आई है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करी है आपकी कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। याद रखना, हाइड्रोजन फ्यूल इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब ये जो आपकी फेरी है ये किसने बनाई है, ये बनाई है आपकी कोचिन शिपयार्ड ने, ओके, सो रिमेंबर दैट इज वेल। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं सीए पार्ट पे। अब रिसेंटली आपका ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ था। ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है आपका यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये रिलीज करता है। इसका 12th एडिशन रिलीज किया है इन्होंने रिसेंटली। इसमें आपकी 55 इकोनॉमीज थी जिन्होंने एसेस किया था, ठीक है, जिन्हें एसेस किया गया था इन दिस इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंक रही है, इंडिया की रैंक रही है 42 यहाँ पर, ओके। एंड मोर ओवर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन आए हैं, फर्स्ट आई है आपकी यूएसए, सेकेंड आई है आपकी यूके एंड थर्ड आई है आपकी फ्रांस यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ है। अब उत्तराखंड इज सेट टू बिकम द थर्ड टू इनैक्ट द लॉ होल्डिंग राइटर्स अकाउंटेबल फॉर डैमेजेस। अब आपको पता होगा राइटर्स कौन होते हैं आपके, बेसिकली दीज आर द पीपल जो राइट्स करते हैं या जो प्रोटेस्ट करते हैं, जिन्हें कोई चीज़ें गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती हैं या उनकी कुछ मांगे होती हैं जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। और उस टाइम बहुत बार देखा गया है कि इन राइट्स करते हैं उस टाइम पर ये जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई या फिर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन्हें लाइबल बनाएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें ये अगर तोड़ेंगे तो इन्हें फाइनेंशियली उसके लिए लाइबल बनना पड़ेगा और इन्हें जो भी लॉसेस करेंगे उसके इन्हें पैसे सबमिट करने पड़ेंगे। इट्स अ गुड थिंग। सो उत्तराखंड ने ये आपकी इनैक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी इनैक्टेड है, एक है आपकी उत्तर प्रदेश, दूसरी है आपकी हरियाणा जहाँ पे ऑलरेडी ये लॉ आपका इनैक्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसरो का आपका सेकंड स्पेस पोर्ट अब इनॉग्रेट होने वाला है। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हो गई है, सो दैट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और फ्यूचर में ये बन जाएगा। कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये बन रहा है, तमिलनाडु में ये आपका बन रहा है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनिमल वेलफेयर। अब एक इनिशिएटिव आया है बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। इसका नाम है आपका वनतारा, ठीक है, वनतारा याद रखना, विच मीन्स स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। सो
ये जो उन्होंने रिलीज़ किया है, दिस इज़ बेसिकली अनंत अंबानीज पैशन प्रोजेक्ट। इसमें ये फोकस करेंगे ऑन द रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द एनिमल्स इन नीड, जिन्हें नीड है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। सो गुजरात में होगा ये। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये क्रिएट करना चाहते हैं अवेयरनेस अबाउट एनिमल वेलफेयर नेशनली और इंटरनेशनली, ताकि लोग एनिमल्स के बारे में केयर करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट ऑन वी हैव दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। अभी ये रिसेंटली हमारे पीएम ने इनॉग्रेट की है। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम आपकी, ओके। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। सो ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंट में? सो उज्जैन में बनी है आपकी वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। यू कैन सी है, ये आपकी 85 फुट टावर है, ओके। एंड इसे इनॉग्रेट किया जाएगा ऑन March 1, 2024 को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये वीक? सो दिस इज बेसिकली आरबीआई। आरबीआई ने ये आपका वीक ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। इस बार का थीम था आपका मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ओके। इनका मेन फोकस है यंग एडल्ट्स पे। ये चाहते हैं कि यंग एडल्ट्स शुड लर्न हाउ टू सेव एंड हाउ टू इन्वेस्ट। सो दिस इज व्हाट दे वांट। एंड ये इनका इंटायर वीक था जो इस पे डेडिकेटेड था। ये दिखाना चाहते थे, ये एम्फेसिस करना चाहते थे बेसिकली सेविंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बैंकिंग एसेंशियल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड डिजिटल एंड साइबर हाइजीन के बारे में उन्हें अवेयर करना चाहते थे, सो दैट अर्ली एज पे बच्चों में वो डिसिप्लिन आए, सो दैट दे नो हाउ टू यूज देयर मनी प्रॉपरली। और हम आ जाते हैं ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। सो ये टाइटल रिसेंटली किसे दिया गया है? दिया गया है टू आचार्य लोकेश मुनि को, और ये दिया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, ओके। नेक्स्ट ऑन क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। रिसेंटली एक क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ली है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड हियर हिज नेम इज नील वैगनर। सो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। Moving on, we come to the top 4 words of vocab. First word है आपका outlay. Outlay means the act of spending and distributing money. Next we have buttress. Buttress means a wall of stone that is built against a wall to strengthen or support it. Then we have stellar. Stellar means outstanding, wonderful, better than everything else. Lastly we have vignette. Vignette means a short description. Next on we have the question for the day. I hope you all answer this in the comment section, and अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this video, share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that we'll end the session here. Thank you for watching.